होली होलिका दहन के मौके पर जी कुछ विशेष साधना की भी बात की गई है। जी जी जो भी हनुमान जी के भक्त हैं या जो लोग अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं पूरे साल, जी जी उनकी इच्छा रहती है कि कहीं से कुछ उपाय, कुछ ऐसे पद्धति मिल जाए हमें जिससे कि अपने जीवन को मंगलमय बनाए। हम चाहेंगे कि ऐसे भक्तों के लिए आप कुछ। जी 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 बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि उसी दिन जिस दिन होलिका दहन है 7 मार्च को, उसी दिन भी मंगलवार पड़ रहा है। तो मंगलवार का दिन होने के कारण हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा उस दिन भक्तों पर बरसेगी। तो जो भक्त लोग साधना करना चाहें, वैसे ये सनातन से परिपाटी चली आ रही है कि जैसे दीपावली हो गई और ये होली हो गई, नवरात्रियाँ हो गई, तो इनमें तंत्र मंत्र इत्यादि मंत्रों को जागृत लोग करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो यदि उस दिन भक्त लोग अपनी मनोकामना को सिद्ध करना चाहें तो बहुत बढ़िया उस दिन समय रहेगा। तो रात्रि में होलिका दहन के बाद स्नान करके और हनुमान मंदिर में जा कर के और बढ़िया सुंदर साफ स्वच्छ वस्त्र इत्यादि पहन करके स्नान करके और हो सके तो लाल आसन और लाल ही वस्त्र धारण करके जाएं और हनुमान जी महाराज को गुड़ और चना ये लेकर के हनुमान जी को बढ़िया चोला चढ़ाएं और भगवान हनुमान जी को भोग लगाएं और गाय के घी का दीपक जला करके और जिस मनोकामना से वो हनुमान जी को अपना कृपा पाना चाहता हो, जैसे कहा गया है अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। ये माता जानकी के द्वारा हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धियाँ दी गई, नवनिधियाँ दी गई। तो कहते हैं कि जिनका व्यापार न चल रहा हो, रोजगार न चल रहा हो, आर्थिक समस्या हो, तो कहते हैं कि हनुमान जी की प्रत्येक चौपाई के 2 बार आगे और 2 बार पीछे हर चौपाई को लेकर के और ये अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता ऐसा पाठ किया जाए। 11 पाठ, 51 पाठ, 27 पाठ या 108 पाठ। तो ऐसा करने से हनुमान जी मन इच्छित फल अपने भक्त को प्रदान करते हैं। उसके जो रोजगार में बाधाएं आ रही हैं, उसकी दुकान में जो बाधाएं आ रही हैं, वो उत्तरोत्तर उसकी विकास वृद्धि होने लगती है। और जिनको शारीरिक आदि व्याधि कष्ट है, नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, तो हनुमान जी तो सभी को कष्ट व्याधि से मिटाने वाले हैं। तो इस भी चौपाई को हनुमान चालीसा में लगा करके संपुटित कर करके और पाठ करें तो आरोग्यता का भी भगवान हनुमान जी प्रदान करते हैं। तो हनुमान जी हमारे बड़े दयालु हैं, जो जैसा चाहे तो हनुमान चालीसा से ही जो हनुमान जी की चौपाइयाँ हैं, सिद्ध चौपाइयाँ, उन सिद्ध चौपाइयों को संपुटित करके और अपनी मनोकामना हनुमान जी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हनुमान जी महाराज की होलिका के दिन। तो पंडित जी आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। यानी कि होलिका दहन जब हो जाए यानी कि जो समय है जो आपने बताया 9 बजे के आसपास है, जी, तो वो होने के बाद आप स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाए के शुद्ध साफ जी, और फिर लाल आसन पे बैठ जाइए। हनुमान जी आपके घर में विराजमान है, तो वहाँ आप बैठ जाएं, घी का दीपक जला लीजिए, गुड़ चने का भोग लगा लीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें बताई कि हनुमान चालीसा को संपुटित करके पढ़िए, संपुटित कर जो भी आपकी कामना हो। जी जी धन दौलत चाहते हो तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, रोग शुक से मुक्ति चाहते हो तो नासे रोग हरे से पूरा पीरा, या पूरा जो हनुमान चालीसा है वो तो महामंत्र ही है। जी जी जी। आप अपने अनुसार कोई भी चौपाई ले लें, जो भी आप चाहते हो, और उसको संपुटित करके आप पढ़ सकते हैं। जी जी। अच्छा पंडित जी, कितने पाठ कम से कम करें, क्योंकि भक्तों की जिज्ञासा होती है? जी जी, कम से कम 11 पाठ तो करना ही चाहिए। और यदि अधिक समय मिल जाए तो फिर 27 पाठ भी कर सकते हैं, 54 पाठ भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर 108 पाठ भी कर सकते हैं। पर इतना तो एक दिन में नहीं हो सकता, इसके लिए फिर कई दिन, यानी विषम संख्या में जितना आप कर सकते हैं। जी, अधिक से अधिक जितना कर सके उतना, जितना हम पाठ करेंगे उतना ही हमारा मंत्र फलदायी और सिद्ध होगा और हनुमान जी महाराज हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जी जी। अच्छा पंडित जी, ये तो और भी अच्छी बात है कि एक तो रात्रि पूजा का भी फल मिल जाएगा। जी जी, क्योंकि साधनाएं रात्रि में ही विशेष फलदायी होती हैं। 9 बजे के बाद कोई पाठ करना शुरू करे, जी जी, और अगर 21 से 51 पाठ करे तो मुझे लगता है 11 साढ़े 11 तो वैसे ही निशा पूजा जी जी निशा पूजा हनुमान जी की हो जाएगी। जी जी। तो ये साधना और विशेष तौर पे मुझे लगता है कि फलित होगी, हनुमान जी कृपा करेंगे। जी जी। अच्छा पंडित जी, ये विधान सिर्फ होलिका दहन का ही है, या फिर अगले दिन जिस दिन हम लोग
प्रतिपदा के दिन जिस दिन होली खेलते हैं, चैत्र मास के प्रथम दिन, जी जी क्या उस दिन भी कोई साधना होती है क्या? जी हाँ, यदि क्रम बांधना हम कई दिन का कर ले, जैसे 3 दिन 5 दिन 7 दिन, तो हम उसको क्रम से नित्य प्रति चला सकते हैं, पर वो समय एक ही होना चाहिए। अच्छा। जिस दिन हम जो प्रारंभ करें समय, जिस समय, तो समय का विशेष महत्व देना चाहिए। जैसे हमने 9 बजे शुरू किया है, तो डेली हमें 9 बजे ही उसको प्रारंभ करना चाहिए, यानी समय आगे और पीछे नहीं करना चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह से 3, 5, 7, 9, 11 दिन में भी आप अपना अनुष्ठान कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन आप संकल्पित हो जी कि हनुमान जी का मैं इतने पाठ इतने दिनों तक मुझे करना है, लगातार करना जी है। जी जी। और संकल्प की विधि भक्त जानते भी हैं, भक्त भी जानते हैं। हाथ में जल ले लें, पुष्प ले लें और हनुमान जी से प्रार्थना करें और सामने जी जी आप रख दें, क्योंकि संकल्प ही फलदायी होता है, बिना संकल्प के कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि संकल्प यदि हमारा सही है तो संकल्प के द्वारा हम हिमालय पर्वत को भी उठा सकते हैं। तो संकल्प में एक जोश होता है, एक ताकत होती है, तो संकल्प के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए जरूर हनुमान जी के पास पहले संकल्प लें, और बिना संकल्प के हम जीवन में कुछ ही नहीं कर। संकल्प मतलब लक्ष्य। तो हम जब तक कोई लक्ष्य के लिए संकल्प नहीं करेंगे तब तक हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए संकल्प जरूर करना चाहिए। जी जी। और जो भी भक्त पंडित जी को सुन रहे हैं, तो अगर आप स्वदेश्य साधना करते हैं तो संकल्प तो बहुत आवश्यक है जी। लेकिन बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा हो जाती है कि हम लोग चलते फिरते उठते बैठते भगवत नाम का हम जप करते हैं, वो तो संकल्प तो क्या फल नहीं मिलेगा, लेकिन फल आपको भी मिलेगा। लेकिन पंडित जी का तात्पर्य है कि स्वदेश्य अगर आपका कुछ पाठ है, कुछ उद्देश्य आपका है, कामना है, तो वहाँ तो संकल्प आप लीजिए ही लीजिए, और नहीं तो फिर भगवत नाम तो आप कभी भी लें और वो तो फलदायी है ही। चलिए बहुत बहुत जी बताइए। अच्छा, एक ही बात ये भी है, होलिका में ऐसा भी कुछ शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब होलिका दहन होता है तो जब उसकी लौ होती है, तो लौ जब ऊंचे को उठती है तो हवा चलती है उस दिन विशेष। अच्छा। तो हवा किस दिशा की ओर रुख करती है तो उससे भी भविष्य का संकेत हमें देती है वो। तो जैसे पूर्व दिशा में यदि जाती है तो उससे हमारी सिद्धियों की प्राप्त होती है, अच्छे कार्य हमारे बनते हैं ऐसा। और इस दक्षिण दिशा की ओर लौ जाती है तो उससे पशु पीड़ा, शारीरिक आदि व्याधि कष्ट होने की ऐसी संभावनाएं होती हैं। और जो पश्चिम दिशा की ओर लौ जाती है तो उससे सामान्य स्थिति लोग बागों जनमानस में रहती है। और जो वो उत्तर दिशा की ओर उसकी लौ जाती है तो उस समय उसकी सभी कार्यों की सिद्धियां होती हैं, और साथ में वर्षा काल में वर्षा होने के अच्छे चांस होते हैं, ऐसा भी हमारे शास्त्र कहते हैं। तो एक संदेश सूचक भी ये बताया गया। उत्तर दिशा में अगर ये लौ जाए। अच्छा पंडित जी, क्या ये मतलब साधारणतया सबके लिए है, या कोई भक्त अगर वहाँ पे खड़ा हो होलिका दहन करने के लिए और वो जहाँ खड़ा हो और वहाँ से लौ की दिशा जिधर जा रही हो, क्या उसके लिए व्यक्तिगत संकेत माना जाएगा या सबके लिए है? ये तो एक जनमानस सभी के लिए है, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए है ये। अच्छा। कि हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या होगा उसका फल देश, ये सबके लिए, पूरे समाज, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व के लिए, ये संकेत है कि क्या होने वाला है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि लोग पहले हवा से ही भांप जाते थे कि ये आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कहानियां भी, किस्से भी बता रखे हैं, लिख भी रखे हैं कि इस महीने में कार्तिक की पूर्णिमा में यदि ऐसी हवा चले या सायंकाल को लाल बादल छा जाएं तो कहते हैं कि बहुत जल्दी ओले पड़ने की संभावना रहती है। तो ऐसे हमारे ऋषि मुनि लोगों ने शोध किया है, तो उस शोध के द्वारा शास्त्रों में जो बताया गया है, तो ये जो पंचांग वगैरह बनते हैं इसमें भी फलादेश लिखे जाते हैं, तो वो उन्हीं हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए आदर्शों पर ही ये बनते हैं और उन्हीं के ऊपर फलादेश बनता है। ये प्रकृति के साथ संसर्ग का, तन्मयता का ये नतीजा है। प्रकृति को देख करके समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, क्या ईश्वर संकेत दे रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया मौका है। 7 तारीख को पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार का संशय आपके मन में है कि 6 तारीख को होलिका दहन है या 7 को, तो ये अब साफ हो गया है कि आप 7 तारीख को मनाएं। और हनुमान जी के साधकों के लिए विशेष दिन है। होलिका दहन के बाद आप जरूर हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।